चाहिए। जैसे किसी विद्वान ने लिखा है, कवि ने, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, फल की लदी डालियों से सीखो झुकना और झुकाना। किसी ने फूल को खिलते हुए देखा तो उसने शिक्षा ले ली फूल से कि मैं भी हंसते मुस्कुराते जिंदगी काटूंगा, कितनी भी परेशानी आ जाए पर मैं मायूस नहीं होऊंगा, शोक में नहीं डूबूंगा, किसी के सामने दुख प्रकट नहीं करूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, हंसते मुस्कुराते सहन करता हुआ मैं अच्छा जीवन जीऊंगा। किसी ने देखा वृक्ष पर फल लगे हुए हैं और फल रूपी धन को पाकर वृक्ष की डालियां नीचे झुक गई हैं, धन पाके अकड़ी नहीं, ऊपर को नहीं हुई, विनम्र हो गई है। मानो वृक्ष फल पाके ये कह रहा है, भाई ये फल मैंने तुम सबके लिए हैं, तुम तोड़ो और अपना सेवन करो, अपनी पुष्टि बनाओ, बुद्धि बढ़ाओ। तो धन रूपी फल पाके वृक्ष अकड़ा नहीं, घमंड में नहीं आया, विनम्र हो गया, झुक गया। कोई ऐसे झुक जाता है तो ही तो विनम्रता प्रदर्शित होती है, और यूं हो जाए तो अहंकार दर्शन आता है। मैं विद्वान, मैं बलवान, मैं धनवान, मेरे सामने कोई नहीं, ये अहंकार का प्रदर्शन है। और ऐसे हो जाना, झुक जाना, ये विनम्रता का प्रदर्शन है। तो डालियां झुक गई तो समझ लो विनम्रता दिखा रही हैं, और इतना धन उनके पास आ गया, फल रूपी धन, फिर भी विनम्रता। इसीलिए हमेशा हमें प्रकृति में हुई घटनाओं से भी शिक्षा ले लेनी चाहिए। हर चीज हमारे लिए गुरु बन सकती है, हमें पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ सूर्य को पढ़ करके शिक्षा विद्वानों ने दी है। सबसे पहली बात, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में छुप जाता है, अस्त हो जाता है। जब से ये सृष्टि बनी है, कितने दिन हो गए सृष्टि को बने? 1,96,8,53,124 वर्ष चल रहा है। लगभग 2 अरब वर्ष पहले ये सृष्टि बनी, और सूर्य भी उस समय बना। और उस दिन जो है वो उगा पूर्व दिशा में और पश्चिम में अस्त हुआ। आज तक 2 अरब वर्ष में उसने अपनी इस दिनचर्या को बदला नहीं, एक जैसी रही है। और कुछ पढ़े लिखे लोग जो गणित ज्योतिष आदि जानते हैं, वो तो ये भी बता सकते हैं कल प्रातः पूर्व दिशा में सूर्य इतने बज के इतने मिनट पर निकलेगा, उगेगा, और इतने बज के इतने मिनट पर अस्त होगा। क्योंकि हर रोज निकलने का एक समय भी निश्चित है उसका, और दिशा भी उसकी निश्चित है, इधर उधर नहीं हो सकता, टाइम पर निश्चित दिशा में उगता है। हम प्रातः उगते ही बड़े विश्वास के साथ सूर्य को पूर्व दिशा में देख सकते हैं। इससे हमें क्या उपदेश मिला कि हमारा जीवन भी इतना विश्वास का पात्र हो जैसे सूर्य है। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, संस्था में रहते हैं, हम जो भी जहाँ भी रहते हैं, वहाँ के जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो हमारे जीवन पर भरोसा और विश्वास करें कि ये आदमी ऐसा करता है, ऐसा नहीं कर सकता। जैसे आपके बारे में किसी व्यक्ति ने आपके घर जाके कहा कि आपके उस संबंधी को, बेटा को या और किसी को हमने आज शराब पीते, मांस खाते देखा, घर वाले कहें तुम झूठ बोलते हो। वो अपने प्राण दे सकता है, भूखा मर सकता है, पर ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, हमें उस पर पूरा भरोसा है। और कोई ये कहे घर वाले भाई वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं, तो समझ लो उसने कोई जिंदगी जी नहीं, वो तो मनुष्य में एक कलंक समझो। और घर परिवार के संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी ये कहने लग जाए तुम झूठ कहते हो, वो आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो समझ लीजिए आपने जिंदगी जी है, मानव जीवन को आपने सफल किया है। और ये गुण आपके अंदर कब आएगा? जब एक वैदिक सिद्धांत हमारे जीवन में घटित हो जाएगा।
विद्वान लिखते हैं मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यत दुरात्मनाम। जो हम अंदर अपने मन में अंतःकरण में ज्ञान रखते हैं